हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक लॉज। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक लॉज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Economic laws point to the causal connection between the cause and effect of economic aspects of human behavior. Economic laws हमें क्या दिखाते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन ऑल दोज वेरिएबल्स जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइफ के साथ रिलेटेड होते हैं। तो जब भी कोई लॉ बनता है जैसे लॉ ऑफ डिमांड, तो उसमें प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन बताया गया है। कोई और लॉ बन गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, उसमें बताया गया कि कैसे कैसे लेबर को आप चेंज कर रहे हो और कैसे कैसे प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है। तो समझ की बात। तो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताए होते हैं इकोनॉमिक लॉज के अंदर। वेरियस जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं उनमें क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको बताया होता है जो हमारी लाइफ पे अप्लाई होते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक लॉज और स्टेटमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक टेंडेंसीज आर those special laws which relates to branches of conduct in which the strength of the motives chiefly concerned by the measured chiefly concerned can be measured बाय अ मनी प्राइस। तो मार्शल है, उन्होंने ये कहा था इकोनॉमिक लॉज या जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये वो टेंडेंसीज होती हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं और इनमें जो भी मोटिव्स होते हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड होते हैं या प्राइस से रिलेटेड होते हैं। कि मनी प्राइस से रिलेटेड होते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो गया तो ये लॉ कहता है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। जैसे प्राइस बढ़ गई डिमांड इतनी हो जाएगी, प्राइस बढ़ गई सप्लाई इतनी हो जाएगी, लेबर हमने इतना यूज किया तो प्रोडक्शन इतनी हो जाएगी। तो मनी कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड होते हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स। In Marshall's conceptualization, economic laws are related to those branches of human conduct whose importance and strength can be measured with the help of money। तो उन्होंने ये कहा था कि वो सारी की सारी इकोनॉमिक लॉज की जो कंसेप्चुलाइजेशन है वो सारी उन ब्रांचेस से रिलेटेड है जिसमें हम कहीं ना कहीं मनी की टर्म्स में, पैसे की टर्म्स में कोई ना कोई रिलेशन निकालते हैं। तो ये भी सच्ची बात है कि जब भी कोई इकोनॉमिक लॉज पढ़ते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसे की टर्म्स में ही आ जाता है। ठीक है। तो इकोनॉमिक लॉज बेसिकली होते क्या हैं? वो लॉज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मनी हो, जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स बताएं बिटवीन ऑल दोज इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो इंसान की लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर डालता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं करवाऊंगा वो होगा नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।